हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। 4-5 दिन हो गए और मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा एनी हाउ आज तो मुझे पोस्ट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए मैंने सोचा आज आपसे कुछ बात कर ली जाए। जो मैं पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं प्रयागराज गई हुई थी अपने मामा जी के घर पे, और उनकी पहली पुण्यतिथि थी। लास्ट ईयर वो हमारे बीच नहीं रहे, और तो मैं उसी सिलसिले में वहाँ पर गई थी। और लिखते थे, वो काफ़ी अच्छा लिखते थे, कुछ किताबें भी उनकी हैं, और अब वो हमारे बीच नहीं हैं। और कितना अजीब लगता है कि जब कोई हमारे बीच में होता है और उस कुछ भी कहे, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, ऐसे खाओ, अच्छा खाओ, इस तरीके की कोई भी चीज़ वो हमसे जब कोई व्यक्ति कहता है तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि कई बार हम पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, बात नहीं मानते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो हमसे दूर चला जाता है, और जब वो चले जाते हैं लोग, तब हमें कहीं ना कहीं मन में मलाल रहता है कि काश हमने उस समय उनकी बात मान ली होती। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो भी लोग देख रहे हैं, कि आपके साथ, आपके बीच जो भी लोग हैं, कोई भी हैं, आपसे बड़े हैं, और अगर वो कुछ बातें आपसे कहते हैं, कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमेशा आप ये मान करके चलिए कि आपसे जितना बन पड़े, जो बन पड़े, आप उनकी बातों को मानने की कोशिश करिए। यदि कुछ आपका नुकसान नहीं हो रहा है उन बातों को मानने से, तो थोड़ा सा इसलिए मान लीजिए कि उन्होंने बहुत कुछ सोच करके या किसी अपेक्षाओं के साथ में आपसे कुछ कहा है, तो आपके मान लेने में कहीं ना कहीं उन्हें बहुत खुशी होगी। और ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं है कि मैंने मामा जी की कोई बात मानी नहीं हो, लेकिन हाँ, अच्छा बहुत लगा कि जब मेरी सिस्टर्स ने मुझे बताया कि मेरी बहुत प्रशंसा करते थे, और मेरे बारे में हमेशा बोलते थे कि, मतलब कुल मिला के कहें तो अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ये जान करके अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे बारे में, मेरे पीछे या कुछ लोगों से मेरे लिए कहा कि अच्छा बोलती है या अच्छा लिखती है, या जो भी चीज़ें हैं उन्होंने कुछ मेरे बारे में कही। तो आज जब वो मेरे बीच में नहीं है और मैं उनके रूम में गई, तो मैंने देखा बहुत सारी किताबें वहाँ पर रखी हुई हैं। तो मैं उनमें से कुछ किताबें लेकर के आई, आशीर्वाद स्वरूप की, एटलीस्ट पढ़ूंगी कुछ। तो एक किताब थी डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी की, वहाँ पर रखी हुई थी, और जिसका शीर्षक है जीत या हार रहो तैयार। इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, पुरानी किताब है, इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका जो टाइटल है जीत या हार रहो तैयार, सिर्फ इतना पढ़ने से ही मुझे ऐसा लगा, बस इस टाइटल को पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर कुछ बात की जानी चाहिए। तो जीत या हार रहो तैयार अपने आप में एक ऐसी बात, ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट है, अपने आप में पूरा है। कई बार होता है कि जब हम जीतते हैं तब तो हम उसका क्रेडिट खुद को लेते हैं, और हम ये सोचते हैं हमने बहुत मेहनत करी थी, रात दिन एक किया था, इसके लिए हमने ये प्रयास किए थे, ये किया था, ये किया था, ये किया था, और उसके बाद मुझे ये चीज़ मिली क्योंकि आई डिज़र्व इट, मुझे ही मिलनी चाहिए थी क्योंकि मैंने ही प्रयास किया था, मैंने ही बहुत मेहनत करी थी, और इसलिए मुझे मिली। तो तब हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हम हार जाते हैं, जब हम जहाँ पहुँचना होता है वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका ये कारण है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एटमॉस्फेयर नहीं मिला था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फलाने ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं थे, मैं इसलिए फेल हुई क्योंकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं थी। इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें हम तब कहते हैं जब हम फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच करके देखिए, क्या ये एटीट्यूड ठीक है? बिल्कुल नहीं। हम हारे या जीते, हमारा जो एटीट्यूड होता है या
हमारे जो सेल्फ स्टीम होती है, जो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो एज इट इज होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो हम इगोइस्टिक हो जाएंगे, और कम हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं अपने सेल्फ स्टीम को लो कर लेंगे, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को लो कर लेंगे। वो भी ठीक नहीं है। हम जो हैं उसके बारे में हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। तो बिल्कुल ये मान करके चलिए, हम किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम विनर हो या मैं लूजर हूँ, कुछ भी हूँ, मैं जीत रही हूँ या मैं हार रही हूँ, मैं जहाँ पर पहुँचना चाहती हूँ मैं वहाँ पहुँच गई, या जहाँ पर पहुँचना चाहती हूँ वहाँ पर पहुँचने में मुझे कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ भी हो हमारे जीवन में, उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ जिम्मेदारी हमारी है। और जब वो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है तो आप मान करके देखिए, मान करके चलिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं भी होता है जो होना चाहिए, तो आप उसके लिए और प्रयास करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं, और अगर हम इसमें और थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आपने ये मान लिया कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि किसी और ने आपको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, क्योंकि उस एग्ज़ाम को आप इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि कॉपी जो है वो प्रॉपर चेक नहीं हुई थी, इवैल्यूएशन उसका ठीक से नहीं हुआ था, या आपको प्रमोशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि बॉस तो आपसे खुन्नस रखता था। इस तरीके की अगर आप तमाम सारी चीज़ों को देखते हैं और हमेशा अपने हार का सेहरा दूसरे के सर पर बांधते हैं, अपने हार की जिम्मेदारी खुद ना लेकर दूसरों को उसका दोषी ठहराते हैं, तो आपने अपनी डेवलपमेंट के, आपने अपनी ग्रोथ के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। क्योंकि हमेशा आपको यही लगता रहेगा कि आप ऐसा काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसके ये कारण है, जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, वो सारे दूसरे लोगों से रिलेटेड है, और दूसरे लोगों को आप चेंज कर नहीं सकते हो। तो फेलियर की जिम्मेदारी कहाँ जाएगी, किसके ऊपर जाएगी, और आप आगे से कैसे प्रयास करोगे। तो आज सिर्फ इस किताब को देखने के बाद आगे मैं पढ़ूं इससे ज़्यादा, मैंने जैसे ही इसको देखा तो इसके टाइटल को देख के मेरे मन में यही बात आई कि बिल्कुल ठीक बात है, हम चाहे जीते या हारे, दोनों की जिम्मेदारी, दोनों की जवाबदेही, आंसरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए। जिस दिन हम अपने दिमाग में इस बात को बैठा लेंगे तो ना सिर्फ हम किसी एग्जामिनेशन के बारे में ही ये सोचेंगे, बल्कि जीवन के कोई भी एरिया हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हम किसी भी स्थिति में हो, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होगी। और जिस दिन हमने ऐसा करना सीख लिया तो मान करके चलिए कि आप अपने जीवन के बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे आगे जाने के दरवाजे, ऊपर जाने के दरवाजे आपने खोल रखे हैं, और निश्चित रूप से आप ऊपर जाएंगे ही। लेकिन आपने जहाँ पर किसी को, दूसरे को ठहराने लगे इसका जिम्मेदार, तो आपने वहीं पर उन दरवाज़ों को, अपने ऊपर जाने के दरवाज़ों को, अपने डेवलपमेंट के दरवाज़ों को, ग्रोथ के दरवाजे को आपने बंद कर दिया, और कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए कि आप जहाँ पर हैं आप वहीं पर रहते चले जाएंगे। हो सकता है आप उससे भी नीचे चले जाएं। तो हमेशा ये मान करके चलिए कि जीत हो या हार हो, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। कितना अच्छा लगता है ये कहने में कि मैंने ये प्राप्त किया क्योंकि मैं इसको डिज़र्व करती थी, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये कहने में कि यदि मैं ये नहीं कर पाई तो आगे से मैं और मेहनत करूँगी। कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में, कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन में, या जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी वहाँ तक पहुँचने में कुछ कमियाँ रह गई होंगी, तो मैं एक बार उसको फिर से इवैल्यूएट करूँगी, एक बार फिर से एनालिसिस करूँगी कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो सोच करके देखिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है, यही ना कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। और यदि कोई व्यक्ति बढ़ना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति कहीं पहुंचना चाहता है, तो यकीन मानिए उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको यहाँ पहुँचना है या आपको ये काम करना है, तो आप कर लेंगे।
लेकिन अगर आपने इधर उधर झांकना शुरू किया, आपने इधर उधर अपने गलतियों को या अपनी हार को दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराना शुरू किया, तो ये कभी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, कभी भी आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ, अब इस किताब को पढ़ती हूँ तो देखती हूँ इसमें और क्या चीज़ें हैं और जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर और चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।